जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में एसएससी जीडी 2025 भारतीय संविधान भाग दूसरा है। ये अंकित भाटी सर का है, सामान्य ज्ञान एसएससी जीडी 2025 में। इसमें जो है 2023 में सभी परीक्षाएं संविधान से जितने प्रश्न हैं इसमें पूछे गए प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान के 22वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन जो है बी है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे या प्रतिपल को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। इसका सही ऑप्शन जो है बी है। क्वेश्चन नंबर 57 दिया है, किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? 12 जनवरी 2023 में पूछा हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन जो है डी सही है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? तो इसका सही ऑप्शन जो है ए है, मूल कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 59 दिया है, भारत में के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? उद्घाटन जो है कब किया गया था? इसका सही ऑप्शन जो है डी सही है, 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन किया गया था। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? इसका सही ऑप्शन ए 1985 में जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्य को 1985 में जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? इसका सही ऑप्शन बी है, 86 संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है या गृहीत किया गया है? इसका सही ऑप्शन डी यूएसएसआर यानी कि संयुक्त अब जो है रूस है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया था? इसका सही ऑप्शन बी आर अंबेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर ने कहा था। संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा कहा था। मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजाए रखें और उनका पालन करें के बारे में बात करती है? तो इसका सही ऑप्शन ए है, उपधारा बी। उपधारा बी। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो इसका सही ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए समिति का गठन किया गया था।
इसका सही ऑप्शन सी है, स्वर्ण सिंह कमेटी ने। किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं? तो इसका सही ऑप्शन सी है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। भारतीय संविधान का भाग 4 के 1 किसे से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन जो है सी है, मूल कर्तव्यों के। मूल कर्तव्य भाग 4। भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका सही ऑप्शन सी है, 6। यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? इसका सही ऑप्शन सी है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। देश को की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख के तहत किया गया है। इसका सही ऑप्शन ए है, मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? इसका सही ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार की सिद्धांत जो है किस कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की चुनाव कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन डी है, आयरलैंड से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही ऑप्शन डी, 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत में आपातकाल की उद्घोषणा केवल ही कर सकता है। इसका सही ऑप्शन बी है, राष्ट्रपति कर सकता है। आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति कर सकता है। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को रूप में जाना जाता है। इसका सही ऑप्शन सी है, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही ऑप्शन बी है, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन बी है, उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा करने, प्रविलंबन करने या माफ करने की शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को के नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया जाएगा।
तो इसका सही ऑप्शन जो है सी सही है, राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के पास होती है। इसका सही ऑप्शन बी है, राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन जो है सी है, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? इसका सही ऑप्शन बी है, उस राज्य के राज्यपाल के पास होता है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति द्वारा की जाती है। तो इसकी सही ऑप्शन जो है बी है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है? तो इसका सही ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 239 का 2। भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उसे सहमति प्राप्त नहीं हो जाती। किसकी सहमति? तो इसका सही ऑप्शन सी है, राष्ट्रपति की सहमति जब तक नहीं प्राप्त होगी तब तक वह कानून नहीं बनेगा। राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष है। इसका सही ऑप्शन जो है बी सही है, 35 वर्ष। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान में न्यायपालिका जो है किस देश से लिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन जो है बी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संविधान में न्यायपालिका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती हैं, किस मॉडल पर आधारित है? तो इसका जो है सही ऑप्शन कौन सा है? ए, कनाडाई मॉडल पर। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? इसका सही ऑप्शन जो है सी, आर्म्स एक्ट 1878 के तहत। अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? पहले 7 थे, वर्तमान में 6 है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। राज्य विधायिका के उच्च सदन को के रूप में जाना जाता है। इसका सही ऑप्शन डी, विधान परिषद। राज्य विधायिका के उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं और निम्न सदन को विधान सभा कहते हैं। भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत
अंतर धर्म विवाह किए जाते हैं। इसका सही ऑप्शन जो है बी है, विशेष विवाह अधिनियम। विशेष विवाह अधिनियम। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के स्वरूप को स्वीकार किया है। इसका सही ऑप्शन बी है, पूंजीवादी। भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्यप्रणालियों से संबंधित है? इसका सही भाग ऑप्शन बी है, भाग 5 में वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन डी, भाग 9। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधायिका है? पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु। इसका सही ऑप्शन ए, बी, कर्नाटक में द्विसदनी विधायिका है। विधान परिषद के सदस्य वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। 6 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष। इसका सही ऑप्शन जो है ए सही है, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ए, लोकसभा। भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम निम्न प्रणाली की शुरुआत की गई। इसका सही ऑप्शन बी, एक देश एक कर, जीएसटी के बारे में वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष में जोड़ा गया था? इसका सही ऑप्शन ए, 1976 में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 101, भारत सरकार ने वर्ष में एक अधिनियम पारित करके तत्कालिक जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया गया। इसका ऑप्शन कौन सा है? डी, ऑप्शन डी, यानी कि 2019 में रद्द कर दिया गया। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की सलाह पर की जाती है? किसके सलाह पर नियुक्ति की जाती है मंत्रिपरिषद की? तो इसका सही ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री। सरकार के संसदीय स्वरूप को मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। इसका सही ऑप्शन जो है डी सही है, वेस्टमिनिस्टर कहते हैं। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबूज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? रिक्त स्थान में भरना है।
इसका सही ऑप्शन जो है बी है, राजनीतिक दल कहते हैं, राजनीतिक दल। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो इसका सही ऑप्शन जो है डी सही है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपाय प्रदान करता है। तो इसका जो है सही ऑप्शन कौन सा है इसमें? ऑप्शन डी, अधिनियम 2018 में बना था, यानी कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। भारत में लोकतंत्र का आधार कानून का शासन और इसका अर्थ है कि हमारे पास होना चाहिए स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी, हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए। पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी? 1952 में, ऑप्शन सी 1952 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों को स्पष्ट विभाजन, यानी कि ऑप्शन सी सही है, 109 का। भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी कर सकता है? ऑप्शन ए, रीट जारी कर सकता है। भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA कानून पारित किया। तो इसका सही ऑप्शन जो है सी है, दिसंबर 2009 में पारित किया था। निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया? तो इसका सही ऑप्शन बी है, इंदिरा गांधी। एक अधिनियम जो बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिए और विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए योजना करता है। POCS को पोस्को के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसका सही ऑप्शन जो है ए सही है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन ए है, 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष में अधिनियमित की गई थी। इसका सही ऑप्शन डी है, 1973 में। राज्य विधायिका के निम्न सदन को कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है 116 का सी, विधानसभा कहते हैं, विधानसभा कहते हैं। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है? मिनी संविधान संशोधन जो है
42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तो यानी कि ऑप्शन सी को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया था? इसका 118 का ऑप्शन कौन सा सही है? ए, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था 1976 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन जो है 119 का बी, भाग 4 का ए, भाग 4 का ए। तो ये संविधान से संबंधित प्रश्न जो है समाप्त हो गए हैं।